अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुहेल है, जैसा आप जानते हैं। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हमने लिया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लुक डिफरेंट बट एक्सप्रेस द सेम थिंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो वाले फ्रैक्शंस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं कि अलग अलग, जिनके नंबर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो उनका शेयर जो होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स अलग अलग से बनाई है। तो दो डायग्राम से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे हमने एक फिगर ली है, एक रेक्टेंगुलर फिगर ली है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि इस फिगर के हमने दो हिस्से किए हैं, यानी इस फिगर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो शेडेड पोर्शन जो है वो 1/2 है। इसी तरह अगर आप दूसरी फिगर पे देखोगे तो दूसरी फिगर सेम लेंथ की है, लेकिन पहली फिगर में हमने दो पार्ट्स किए थे, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन दूसरी फिगर को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और हमने दो पार्ट्स को यहाँ पे शेड किया हुआ है, दो पार्ट्स अनशेडेड है। जैसा आप लोग देख रहे हो, पहली वाली फिगर और दूसरी वाली फिगर, जितना पहली वाली फिगर में शेडेड पोर्शन है उतना ही दूसरी वाली फिगर में भी शेडेड पोर्शन है। इसका मतलब ये है कि 1/2 बराबर होता है 2/4 के। इसी तरह दूसरी जगह की या दूसरी फिगर की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने दो सर्कल्स बनाए हुए हैं। पहले सर्कल को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स शेडेड है। इसी तरह इसका दूसरा जो हमने फिगर बनाई है, सेम ऐसे फिगर है। तो इसको हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और चार हिस्सों को हमने शेड किया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि 2/4 यानी दो हिस्सों को शेड किया हुआ है चार हिस्सों में से, इसी तरह चार हिस्सों को शेड किया हुआ है 8 हिस्सों में से। यानी इस फिगर के हमने चार हिस्से किए, इस फिगर के हमने 8 हिस्से किए। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन जो है, यानी सर्कल का आधा हिस्सा, तो वो शेडेड है। इसी तरह सर्कल का आधा हिस्सा शेडेड है। इसका ये मतलब है कि 2/4 जो है वो इक्विवेलेंट है 4/8 के। यानी ये वाले फ्रैक्शन जो है ये अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये सेम है, ये सेम थिंग एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे भी 1/2 और 2/4 भी सेम थिंग एक्सप्रेस करे, यानी ये आपस में इक्विवेलेंट है, ये आपस में बराबर है। अब हम और आगे जाएंगे। तो ये फिगर्स की बात थी, यानी आपको जो पिक्चर्स मिली थी, पिक्चर्स से आप कैसे देख सकते हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लेकिन अब अगर सपोज हमारे पास एक नंबर है 1/3, या एक फ्रैक्शन है हमारे पास 1/3, तो हम इस फ्रैक्शन को कैसे देखें कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसा होगा। तो हम क्या काम करते हैं उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारे पास ये, याद रखनी है ये वाली बात, यहाँ पे हम छोटे नंबर्स ले रहे हैं 1 और 3। इसी तरह यहाँ पे हम लेंगे सपोज 4 और 16। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन जो है थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन थोड़ा छोटा है। तो जब हमें छोटे फ्रैक्शन को बड़े में कन्वर्ट करना हो, यानी छोटे फ्रैक्शन के नंबर्स को बड़े फ्रैक्शन या बड़े नंबर्स में कन्वर्ट करना हो, हम मल्टीप्लाई का सहारा लेते हैं। और जो ही हमें बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना हो, तो हम उस टाइम पे डिवीजन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को, तो सेम हमें डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने न्यूमरेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आर 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आर 6। तो इसका ये मतलब है 1/3 और 2/6 आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम इसी तरह अगर हम इसी 1/3 को लेंगे और कोई और नंबर देखेंगे, सपोज 3 हम लेते हैं, 3/3, तो 3 1 आर 3 एंड 3 3 आर 9। तो इसका ये मतलब है 1/3 और 3/9 भी आपस में इक्विवेलेंट है। अब रही बात इस वाले नंबर की, जिस नंबर को हमें, जो हमारे पास फ्रैक्शन है बड़े नंबर्स का, इसको हमें छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे देखेंगे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा। तो सपोज यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16 है, तो हमें वो नंबर लेना है
जिससे दोनों नंबर्स को डिवाइड हो। हम यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 2 लेंगे, 2/2, तो हमने 2/2 लिया है। यहाँ पे 4 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर 2 आएगा। इसी तरह हमने 16 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर 8 आएगा। इसका मतलब 4/16 जो फ्रैक्शन है हमारा, ये इक्विवेलेंट है 2/8 के। या इसी तरह अगर हम इसी 4/16 को फिर से ले और इसको अब हम दूसरा नंबर कोई लेंगे, सपोज 4/4, यानी वो वाला नंबर जिससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड करें, उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। इसी तरह यहाँ पे जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर्स को डिवाइड कर रहे हैं। 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1 एंड 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4। तो इसका ये मतलब हुआ कि 4/16 जो है वो इक्विवेलेंट है 1/4 के। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे बनाते हैं। तो अगर हमारे पास 1/3 सपोज एक फ्रैक्शन है, इसके हम कई सारे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/3 से, 4/4 से, 5/5 से, यानी जितने हमें नंबर्स चाहे उतने हम बना सकते हैं। इसके बाद में और एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि हमें बोलना होता है कि सपोज हमारे पास 2/5 एक फ्रैक्शन है, तो आपको बोला जाता है कि आप एक ऐसा फ्रैक्शन निकालिए जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। तो अब हम ये कैसे करें? तो हमें ये नंबर दिया गया है 2 और 5, यानी 2/5 फ्रैक्शन है, और दूसरा डिनोमिनेटर का हमें खाली डिनोमिनेटर दिया है, दूसरे फ्रैक्शन का हमें खाली डिनोमिनेटर दिया है। तो हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है पूरा, यानी न्यूमरेटर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चीज देखते हैं कि यहाँ का डिनोमिनेटर छोटा है इससे या बड़ा है। जब हम देखते हैं तो ये वाला डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से छोटा है। दैट मींस जब हमें छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, जैसा हमने अभी सीखा, तो हमें इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल हम क्या करें, इस 20 को हम इसी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 आर 20, तो हमारा आंसर 4 आया। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 20 बनेगा। सेम हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 बनेगा। यानी इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है 8/20 है, और वो इक्विवेलेंट है 2/5 के। इसी तरह अगर कभी कभार आप न्यूमरेटर दिया हो और डिनोमिनेटर हमें निकालना हो, तो सेम प्रोसेस। अगर ये न्यूमरेटर बड़ा होगा इस वाले न्यूमरेटर से, तो इस न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। अब अगर हमारे पास और एक फ्रैक्शन ऐसा आएगा कि हमारे पास बड़ा वाला फ्रैक्शन दिया हो, सपोज 10/30 दिया है, और हमें निकालना है फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर मैं लेता हूं 1 हो। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन पहला है 10/30 और दूसरा फ्रैक्शन हमें निकालना है जिसका न्यूमरेटर 1 हो। तो जब हम ये देखते हैं तो सबसे पहली चीज, जैसा हमने अभी देखा, हम न्यूमरेटर देखेंगे अपना वाला ये छोटा है इस न्यूमरेटर से कि बड़ा। तो जब हम देखते हैं तो ये बड़ा है, यहाँ पे 10 है, और ये वाला न्यूमरेटर छोटा है 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना होगा। तो अब हम क्या डिवाइड करेंगे इसको, ताकि वो 1 आए। तो इस 10 को इस 1 से डिवाइड करेंगे। जब हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 10 ही आएगा, यानी इस 10 को हमें 10 से डिवाइड करना है तो हमारा आंसर 1 आएगा। सेम हमें 30 को भी 10 से डिवाइड करना है तो हमें हमारा डिनोमिनेटर मिल जाएगा। जब हम 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो 3 आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 10/30 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 है। और इसी तरह अब अगर हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ हो, तो हम यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो और दिया हुआ डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उस टाइम पे भी हमें डिवाइड करना है। सेम प्रोसेस, जिस नंबर से यहाँ से डिवाइड होगा उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। तो अब हम आगे जाएंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बाद में हमारे दूसरे फ्रैक्शंस आते हैं, तो हम उन पे जाएंगे। पहला आता है हमारा लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस अब क्या होते हैं, फ्रैक्शंस
having same डिनोमिनेटर्स, यानी वो वाले फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, हम उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। सपोज यहाँ पे 2/5 है, 3/5 है, 7/5 है, 9/5 है, तो वो वाले फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। भले ही इनके न्यूमरेटर सेम हो या डिफरेंट हो, हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं होता है लाइक फ्रैक्शंस में, बस ये देखना होता है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। उसके बाद में और एक फ्रैक्शन आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें अब सीधी सी बात है, ये लाइक का अपोजिट होगा, fractions having different denominators। तो वो वाले फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। एग्जाम्पल मैं आपको दो यहाँ पे दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो एग्जाम्पल में सपोज 2/5, 3/7, 5/9, 4/11, तो ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे न्यूमरेटर सेम रहते हैं, 2/5, 2/3, 2/9, 2/7। तो यहाँ पे जब हम ऐसी बात हो कि न्यूमरेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो वो वाले फ्रैक्शंस भी अनलाइक फ्रैक्शंस ही कहलाते हैं क्योंकि उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर उनके न्यूमरेटर सेम भी हुए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस होते ही वही है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो इसके बाद में हम और एक फ्रैक्शन पे जाएंगे। उसके बाद हम आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। उसके बाद में जो हमारे फ्रैक्शंस टाइप्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो हमारा आज का और एक फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन। सो यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सो फ्रैक्शंस having one as their numerators। सो वो वाले फ्रैक्शंस जिनका क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर 1 हो। सपोज 1/2 है, 1/5 है, 1/9 है, 1/7 है, यानी वो वाले फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स 1 हो उन फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो वो वाले फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। वो वाले फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम ना हो उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। वो वाले फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो उनको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये 3 फ्रैक्शंस की बात हुई। इससे पहले हमने और एक फ्रैक्शन किया था जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसा हमने पढ़ा कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखते तो अलग अलग है लेकिन वो एक्सप्रेस सेम थिंग करते हैं। इसके बाद में हमारे रहते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इंशाल्लाह हम वो वाले फ्रैक्शंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और जिन लोगों ने आज तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।